हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट के टॉपिक्स कवर इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कवर करने वाले हैं बेसिक्स के सारे लेक्चर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो आप सब उनको देख सकते हो। प्लस अगर आपको और एडवांस लेवल जाना है तो उसके लिए आप हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट फिल्टर। तो सर्किट फिल्टर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। कभी भी क्या होता है कि कोई मान लो बहुत बैड न्यूज आ गई या फिर कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आ गई, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि मार्केट आज के आज मान लो बहुत अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट आज के आज 100% बढ़ जाए, है ना। है ना, ये कितना अच्छा होगा ना कि मार्केट एक दिन में 100% बढ़ जाए। पर ये कितना बुरा होगा अगर मार्केट एक ही दिन में 100% गिर जाए, सोचो जरा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बनाए गए हैं सर्किट फिल्टर, यानी सर्किट लग जाता है जब भी कुछ ऐसा होता है तो इसलिए सर्किट लगाना जरूरी है, क्योंकि वरना एक दिन के अंदर आपके सारे पैसे वाइप आउट ना हो जाए, इसलिए सर्किट लगाने बहुत ज़रूरी थे और ये रूल बनाया गया कि मार्केट के अंदर सर्किट होने चाहिए। ठीक है, सर्किट असल में होता क्या है, सर्किट क्या होता है कि एक प्राइस लेवल होता है जिसके बियॉन्ड, ठीक है, या तो उसके ऊपर या फिर उसके नीचे कभी भी सिंगल डे के अंदर, ध्यान रखना सिंगल डे के अंदर प्राइस नहीं जाता। मान लो कि कोई स्टॉक है, एग्जांपल के लिए, जो अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने एक JBMA का शेयर किया था। JBMA लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर सर्किट फिल्टर कितना है कि 5%। अगर वो स्टॉक भागेगा तो वो सिर्फ 5% ही भागेगा, और अगर स्टॉक वो गिरेगा तो वो सिर्फ 5% ही गिरेगा। ठीक है, ये होता है सर्किट फिल्टर। ओके, तो अब ये हर कंपनी के अंदर अलग अलग हो सकता है, 5%, 10%, 15%, 20%। हर कंपनी का अलग होता है। जैसे कि जोमेटो का शुरू में 20% था, पर जब उसके सर्किट डाउन साइड में लगे, सर्किट मतलब 20% डाउन 2 दिन बंद हुआ, तो उसका सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया कहाँ पे, 10% पे। इसी तरह JBMA का सर्किट फिल्टर 10% था, तो बार बार सर्किट लग रहे थे, यानी ऊपर ऊपर जा रहा था स्टॉक हर रोज 10-10%, तो उसका सर्किट फिल्टर रिवाइज करके 5% कर दिया। अच्छा, तो ये सर्किट फिल्टर जो रिवाइज हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है, स्टॉक्स के लिए या कंपनीज के लिए? NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यही लोग जो है इन सर्किट फिल्टर को, यानी ये NSE और BSE ही डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी का कितना सर्किट फिल्टर रहना चाहिए। अब ठीक है, स्टॉक्स का तो हमें समझ में आ गया, कंपनी का तो हमें समझ में आ गया। अब कल को हुआ क्या कि मान लो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, क्रैश हो गई मार्केट। ठीक है, अब क्या मार्केट एक दिन में इतना गिर जाएगी? नहीं। तो मार्केट यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इनके सर्किट फिल्टर कौन डिसाइड करता है? सेबी। ठीक है, इनके सर्किट फिल्टर NSE और BSE के सर्किट फिल्टर कौन डिसाइड करता है? वो करता है सेबी, या फिर सेंसेक्स भी यहाँ ऐड करेंगे हम। तो इनके सर्किट फिल्टर हमेशा सेबी डिसाइड करता है कि मार्केट को कहाँ पे बंद कर देना है। जैसे कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था, मार्केट खुलते ही क्रैश हो गई, तो मार्केट को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, तो मार्केट को बंद किया, फिर मार्केट को बंद करने के बाद मार्केट को उठाया गया ताकि पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो। बट पैनिक क्रिएट हो चुका था तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो बट वहाँ पे उस दिन मार्केट को थोड़ा सा रोका गया, बट फिर वो लगातार काफ़ी करेक्ट हुई थी मार्केट उस टाइम पे, लगभग 30-35% करेक्शन आया था मार्केट में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली कि स्टॉक में 10%, हाँ मान लो एक स्टॉक ने 10% का अपर सर्किट हिट कर दिया। एक स्टॉक था 100 रुपये पे, अगले दिन उसी दिन क्लोज हो गया 110 पे, 10% का सर्किट लगा, तो क्या अगले दिन वो जो 10% का सर्किट है 100 रुपये से शुरू होगा या 110 रुपये से शुरू होगा? ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझेंगे। मान लो एक कंपनी थी
उसका 10% का सर्किट फिल्टर था, ठीक है। वो स्टॉक था 100 रुपये पे, 100 रुपये से वो स्टॉक बंद हो गया 110 रुपये पे, यानी 10% का उसने गेन दिखाया। तो क्या, मान लो ये था 3 तारीख को, 3/6 को, ठीक है। तो क्या 4/6 को ये जो सर्किट है 10% वाला वो 100 पे अप्लाई होगा या 110 पे अप्लाई होगा? वो 110 पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो 110 से नेक्स्ट डे वो स्टॉक मूव करेगा 121, जो इसका 10% बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो 6 तारीख को भी सर्किट लगता है तो 121 से वो स्टॉक मूव करेगा 133, यानी 10% के अपर सर्किट लगते रहेंगे। तो जो सर्किट लगेगा वो लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग सर्किट लगता है, ध्यान रखना इस बात का, ना कि जो पहले दिन सर्किट लगा था उस प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या रहेगी, कई बार देखोगे कि किसी कंपनी के अंदर सर्किट लग जाता है, यानी जैसे कि HDFC ट्विंस की जब बात हुई थी, HDFC ने रन किया था, तो वहाँ पे 10% का सर्किट लगा, बट वो खुला और फिर मार्केट मूव कर रहे। अब बोलोगे यार आप अभी तो पहले बोल रहे थे कि सर्किट लग गया तो फिर उसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग ही नहीं होगी। हाँ, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, बट कंडीशन अप्लाइड। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, अगर वो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन का है तो उसके अंदर सर्किट रिवाइज हो जाएगा। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है तो, यानी अगर सर्किट मान लो 10% पे था, वो सर्किट लग गया तो वो सर्किट रिवाइज हो जाएगा नेक्स्ट 10% के लिए, ठीक है। तो वो उसी दिन अगले 10% भी मूव कर सकता है। तो ध्यान रखना कि अगर स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लिस्टेड है तो वो स्टॉक के अंदर सर्किट रिवाइज होगा। अगर ये आपको पता करने की फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक कहाँ मिल जाते हैं तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करना फ्यूचर एंड ऑप्शन की लिस्ट, तो वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन से स्टॉक्स में ध्यान रखना है कि अगर सर्किट भी लगता है तो उसका रिवाइज होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी या फिर NSE की साइट पे भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई कि कैसे सर्किट फिल्टर लगते हैं, कैसे सर्किट फिल्टर रिवाइज होते हैं, कौन सर्किट फिल्टर को डिसाइड करता है, ठीक है। ये यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्राडे ऑर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर के कितने टाइप होते हैं? अब मान लो बिल्कुल आप नए ट्रेडर हो, बिल्कुल नए नए मार्केट के अंदर आए हो, तो अभी बोलोगे सर ऑर्डर कैसे डालूं, कौन सा ऑर्डर डालूं, किस टाइम पे कौन सा ऑर्डर इनिशिएट करना है, कौन से टाइप के ऑर्डर होते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपके लिए ही ये टॉपिक है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन होता है जो आप मार्केट को देते हो कि आई वांट टू बाय, आई वांट टू सेल, क्लियर। तो एक इंस्ट्रक्शन आप देते हो कि मुझे बाय करना और या सेल करना ही होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में आप देखोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑर्डर में हमेशा वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है इंट्राडे, या फिर वहाँ पे लिखा मिलेगा MIS, कहीं पे MIS लिखा मिलता है, कहीं पे इंट्राडे, या फिर लॉन्ग टर्म या फिर डिलीवरी लिखा मिलता है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना इंट्राडे कि आपको डे के डे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर लॉस बुकिंग करनी है, यानी आज ही एंट्री करनी है, आज ही एग्जिट करना है स्टॉक के अंदर से, या फिर आपको डिलीवरी ऑर्डर लेके जाना है, यानी आज बाय करना है 2, 4, 5, 10 दिन, महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो उन सब के लिए है डिलीवरी ऑर्डर। तो वहाँ पे आप कौन सा ऑर्डर डालोगे? डिलीवरी ऑर्डर डालोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डिलीवरी ऑर्डर। अब जब आपने दोनों में से एक सेलेक्ट कर लिया तो नीचे आता है कि लिमिट ऑर्डर डाल रहे हो, मार्केट ऑर्डर डाल रहे हो और स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल रहे हो। तो अब बताओ हमें क्या डाल रहे हो? ये ऑप्शन वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर होता है कि भैया मुझे ये चीज़ सिर्फ 100 रुपये में चाहिए, मैं इसके 150 रुपये नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अगर लेडीज़ के लिए स्पेशली अप्लाइड होता है ये, लेडीज़ लोग थोड़ा सा मतलब एज कम्पेयर टू जेंट्स अगर देखें हम, तो उनका हमेशा एक होता है कि मुझे कोई चीज़ इतने में ही जो है बाय करनी है, यानी वो बहुत क्लियर होते हैं अपने माइंड के अंदर। जेंट्स थोड़ा सा अरे
ले लेते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऐसे होते हैं, तो ये बेसिक नेचर है, इसमें कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, इट्स ओके, सब अपनी जगह पे सही है। तो लिमिट ऑर्डर इज लाइक कि मुझे कोई शेयर, मान लो कोई शेयर 1000 रुपये का है, आज वो शेयर 1150 आ गया, तो मैं कह रहा हूँ यार 1150 तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पर हाँ अगर ये शेयर 1100 रुपये पे आ जाता है तो मैं इसको बाय कर लूँगा। तो आपने क्या अपने माइंड में या फिर अपने साइकोलॉजी के अंदर आपने क्या डाल दिया कि मुझे ये शेयर 1100 रुपये में ही चाहिए, तो आपने एक लिमिट लगा दी, ठीक है। तो अब आपको वो 1100 में चाहिए, तो उसको लिए क्या ऑर्डर डालोगे, वहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, लिमिट ऑर्डर, तो वो पूछेगा कितनी लिमिट, तो वहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे कि लिमिट ऑर्डर, यहाँ पे ऐसे नीचे लिखा मिलता है लिमिट, ठीक है, या फिर नीचे फिर मार्केट या स्टॉप लॉस, ऐसे ऑर्डर होता है, फिर स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है, ऐसे ऑर्डर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि लिमिट डाल दो, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे कि मुझे तो स्टॉक 1100 रुपये में ही चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर की ये शेयर 1150 का है, तो मैं इसको अभी खरीदता हूँ, मार्केट ऑर्डर पे ही खरीदता हूँ, यानी जो उस टाइम पे उस स्टॉक का प्राइस है, आप उसी प्राइस पे बाय करने के लिए रेडी हो, तो वो हमारा बन जाता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है, वो हमारा बन जाता है मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब थर्ड आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपको जो बचाएगा, यही आपकी जो नैया पार लगाएगा, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन से होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं वो, आपने बोला कि मैं ये शेयर 1100 रुपये में खरीद रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मान लो आपने एक शेयर खरीदा 1100 रुपये में, मान लो कोई भी शेयर है, ए बी सी कोई भी स्टॉक है, वो आप 1100 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है। आपने 1100 रुपये में आपका क्या हो गया बाइंग प्राइस, आपने क्या टारगेट रखा कि मुझे इसके अंदर चाहिए 1300 रुपये का टारगेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज भी हो जाएगा, अगर मान लो थोड़ा सा लंबा विजन रख रहे हो, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, तो बोल रहे हो कि मुझे 1300 रुपये का टारगेट रखना है, बट उससे भी पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर मान लो 1300 का ऑर्डर है तो 1:2 रखो, कि अगर ये स्टॉक 1000 रुपये पे आ गया तो आई विल एग्जिट, तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिट कर दूंगा इस स्टॉक से, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस। तो आपको जब आप सेलेक्ट करोगे स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो आपको वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है, दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो प्राइस और दूसरा मिलेगा ट्रिगर प्राइस, दूसरा क्या मिलेगा ट्रिगर प्राइस, ठीक है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस। अब इसको कैसे फिल करना है, अगर आपने स्टॉक को क्या किया हुआ है बाय किया हुआ है, ध्यान रखना, अगर आपने स्टॉक को, ओहो एक मिनट दोबारा एक बार कर लेते हैं इसको, क्या था हमारा ABC स्टॉक था, जल्दी जल्दी कर देते हैं, 1100 रुपये हमने बाय किया हुआ है, ठीक है, हमारा टारगेट हमारा यहाँ पे कितना है 1300 रुपये टारगेट है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमने लगा दिया 1000 रुपये का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टॉप लॉस में लगाना क्या है, तो जब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि पहले आप डालोगे प्राइस क्या है, दूसरा आप डालोगे कि ट्रिगर प्राइस क्या है, ये दो ऑप्शन आपको वहाँ मिलेंगे जब भी आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालते हो। तो प्राइस में क्या डालना है आपको, प्राइस में आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो डाल देना है, ध्यान रखना हमने ये बाय किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सेल के लिए इसके अपोजिट हो जाएगा, तो हमने बाय किया हुआ है तो सेल के लिए इसके अपोजिट होगा, पहले बाय के लिए देख लेते हैं। तो 1000 रुपये मेरा वो प्राइस है जहाँ पे मुझे निकल ही जाना है, निकल ही जाना है, समझ रहे हो। और ट्रिगर प्राइस वो है जो आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपका प्राइस, आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ठीक है। तो
तो आप मान लो यहाँ पे डाल देते हो कि 1010 पे जब ये आएगा तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि मेरा प्राइस जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होने वाला है। ठीक है, तो आप 10 रुपये या फिर 5 रुपये जो भी आप रखना चाहो तो उतना आप ट्रिगर प्राइस रख सकते हो। वहीं पे अगर आपने इसके अपोजिट किया हुआ है, मान लो अगर आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, ठीक है, मान लो आपने 1100 पे सेल किया था। अब इसको कंडीशन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि आपने कोई भी शेयर सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आपने कोई शेयर 1100 रुपये पे क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, आपका टारगेट है कि ये स्टॉक 1000 तक जाना चाहिए। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है कि अगर ये स्टॉक 1150 पे चला गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यानी मेरे शॉर्ट सेलिंग यानी मेरी सेलिंग के अपोजिट चला गया तो। ठीक है, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिपीट कर लेना बेशक एक बार। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको जरूर रिपीट करके ही देखना, छोड़ना मत, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बाद में जब आप ऑर्डर डालते हो। तो मुझे भी शुरू में होती थी, बट जैसे मैंने बार बार प्रैक्टिस की तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। तो 1150 का स्टॉप लॉस है, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, प्राइस में आप डाल दोगे कि 1150 रुपये पे मुझे डेफिनेटली एग्जिट कर जाना है। और ट्रिगर प्राइस क्या डालोगे कि जब ये 1145 पे आ जाएगा, 1145 से 50 के बीच में जो भी प्राइस होगा वहाँ पे ये एग्जिट हो जाना चाहिए। 1145 पे एग्जिट हो जाए या फिर 50 पे। अब ट्रिगर प्राइस लगाना जरूरी क्यों है और ट्रिगर प्राइस बनाया क्यों गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि कई बार मोमेंटम इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे स्टॉक मूव करता है कि एकदम ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एकदम डाउन चला गया तो आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे था और यहाँ पे रुका भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रुका, नैनो सेकंड रुका था तो आपका ट्रिगर ही नहीं हो पाया, नीचे चला गया। इसलिए ट्रिगर प्राइस रखा जाता है कि थोड़ा सा आप ऊपर नीचे 1-2 रुपये अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, और या फिर अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेचना है तो 5-10 रुपये ऊपर नीचे रखो, ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आ जाए तो आप मिस ना कर जाओ अपना स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस मिस कर गए तो यानी आपके लॉसेज बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, इसीलिए आप हमेशा ट्रिगर प्राइस डालते हो। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम डालते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, और कैसे डालते हैं ये भी मैंने बता दिया है। और यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो लाइक कर दिया यार दोस्तों, यार सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो। और हाँ, अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर यहाँ तक ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली आगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा और बहुत सीखने को मिलेगा, तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर फिर आ जाता है हमारा। अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो जैसे एक फ्रेम बना होता है, दोबारा हम वहीं पे चलते हैं, तो फिर आपको नीचे डाउन साइड में मिलता है एएमओ ऑर्डर, एएमओ लिखा हुआ मिलेगा। तो एएमओ का मतलब क्या हो गया हमारा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब मान लो आप जॉब करते हो और आपके पास टाइम नहीं है दिन में कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना या कोई भी ऑर्डर डालने के लिए, आप इतना बिजी हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, घर आओ, अच्छे से एनालिसिस करो और फिर एएमओ ऑर्डर डाल दो। ठीक है, आपने एएमओ सेलेक्ट किया, जो कि जैसे ये एक फ्रेम दिखता है ना पूरा, जब आप एक ऑर्डर डालते हो तो यहाँ डाउन साइड में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको एएमओ लिखा हुआ, जीरोधा में तो डाउन साइड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एएमओ आपको डला हुआ मिल जाएगा, तो एएमओ सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये स्टॉक कल को जब खुलेगा तो मैं, हाँ यहाँ पे भी वो वाले ऑर्डर ध्यान रखना, लिमिट कौन सा, लिमिट डालना है या मार्केट डालना है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली है। तो अगर मार्केट पे सिलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगी आपका वो स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप लिमिट में डालोगे तो जब भी आपके लिमिट के अराउंड वो प्राइस आएगा तो आपका ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एएमओ ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एएमओ ऑर्डर डाल सकते हो। एएमओ भी क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट हमारा आता है जीटीटी। ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता दूसरी ब्रोकरेज देती हैं कि नहीं, बट जीरोधा के अंदर ये जीटीटी दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे। जीटीटी इज लाइक गुड टिल ट्रिगर।
यानी जब तक ट्रिगर ना हो तब तक अच्छा ही है। ये इसका मतलब तो यही बनता है। बट इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि मान लो आपने एक स्टॉक 1100 पे बाय किया था, आपका वो लॉन्ग टर्म का विजन है, कि आप चाहते हो कि वो स्टॉक जब मान लो मैं चाहता हूँ कि जब 2100 रुपये या 2200 रुपये, 2100 हम टारगेट मान लेते हैं कि 1000 ऊपर चला जाएगा, तब ये मेरा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए, मैं इसको नहीं देखूंगा, मतलब आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हो, तब आपके लिए द बेस्ट है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप GTT सिलेक्ट करोगे, GTT का ऑप्शन मिलेगा आपके ऑर्डर्स में जीरोधा के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करो, वहाँ पे डाल दो 2100 रुपये आपका टारगेट। वहीं पे अगर आपको सिंगल करना है, सिर्फ टारगेट डालना है तो टारगेट डाल सकते हो। अगर आपको बोथ करना है, दोनों चीज़ें डालनी है, यानी आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस भी डालना है। आप बोलते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, बस 800 रुपये अगर आ गया तो मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, तो आपने 800 रुपये वहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया। ठीक है, और ये डाल के आप भूल जाओ बेशक, आगे काम है इसका। ये लगा रहेगा जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, या तो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए या फिर ये टारगेट एग्जीक्यूट हो जाए, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे कि आपका एक डिसाइडेड टारगेट है अगर, ठीक है, और आपको टाइम फ्रेम की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप चाहते हो कि जब भी मुझे मिल जाए तो इट्स ओके, या फिर आपका स्टॉप लॉस डिसाइडेड है कि इतना स्टॉप लॉस जब भी मुझे मिल जाए तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली GTT का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जीरोधा के अंदर ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर ये हमारे ऑर्डर हो गए, ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर, इस सेशन, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। और अगर इन ऑर्डर्स में और भी कोई प्रॉब्लम है, और भी कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मेरा ये डाउट है, या फिर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपका डाउट जो है ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, और आपको अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है बेसिक्स की, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, फ्री में महंगा कोर्स मिल रहा है, तो शेयर ज़रूर करो दोस्तों, सपोर्ट करो, और हम सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेसिक्स की या फिर और वीडियोज़ हैं उनके अंदर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज़ संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। सिम्फ्रीन मतलब टुगेदर इन वन वॉइस, एक साथ एक आवाज़ में। और तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।